बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आ चुका है और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, उसमें टोटल जो हमारे 8 यूनिट्स हैं उन 8 यूनिट्स में कौन कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जो हमें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% गारंटी के साथ पढ़कर जाने चाहिए। इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से बात करेंगे। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हम आप सभी के तैयारी को रेगुलर बेसिस पर बेहतर बना सकें। चलिए एक एक करके सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टोटल जो 8 यूनिट्स हैं उनका क्या क्या नाम है। ठीक है, पहले इसको हम समझ लेते हैं, तभी हम इन चीज़ों पर बात कर पाएंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, केमिस्ट्री। ओके, तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में तो हम ऑलरेडी लेक्चर आप सभी को प्रोवाइड कर ही चुके थे। आप सभी को काफ़ी सारे लेक्चर्स को भी प्रोवाइड कर चुका हूं जो आप सभी के तैयारी को बेहतर बनाते चलेंगे। ठीक है, जिसमें से हमारे पास जो सबसे पहला यूनिट है उसका नाम है मॉलिक्यूलर पोलरिटी। ठीक है, इसका पेपर का नाम तो आप लोग जानते ही हैं, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। उसके अंतर्गत जो हमारे पास पहला यूनिट है उसका नाम है मॉलिक्यूलर पोलरिटी। ठीक है, पोलैरिटी भी कई बार कहा जाता है, तो पोलरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। ठीक है, वीक केमिकल फोर्सेस के बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। अगर इसमें बात किया जाए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं तो इसमें हमारे पास रेजोनेंस आता है, बॉन्ड हाइवर साइकिल आता है, लैटिस एनर्जी है, पोलराइजेशन है, फजांस रूल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइपोल मूवमेंट है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। हर एक यूनिट के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन हमें इस पर नहीं बात करना, तो इसलिए हम थोड़ा तेजी से लेकर चल लेते हैं। पहले यूनिट्स को लिख लेते हैं, सभी यूनिट्स को। तो दूसरा हमारे पास आता है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज। ठीक है, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज, ठीक है, थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे वीबीटी हो गया, हमारे पास एमओटी हो गया, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तीसरा हमारे पास आता है पीरियोडिक। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, हम कुछ एटम्स होते हैं जिनमें जिस प्रकार से कहा जाए तो हमारे पास एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, एस एंड पी ब्लॉक के रेफरेंस में, यानी कि जो यहाँ पर एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनके रेफरेंस में हम उनके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं। यहाँ पर हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पर नहीं बात करते। फोर्थ हमारे पास जो चैप्टर है उसका नाम है रिकैप्सुलेशन। ठीक है, रिकैप्सुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसे एक्चुअली कहा जाता है GOC, यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यह हमारे पास यूनिट आता है। ठीक है, इसमें हम बहुत ही बेसिक पॉइंट्स पर बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो ये 4 यूनिट्स हो गए। 5वें यूनिट पर अगर बात करते हैं तो हमारे पास 5वां यूनिट है मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जब कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है तो उसमें किस प्रकार से वह रिएक्शन कंटिन्यू हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, उसमें कौन कौन से इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। 6 पॉइंट हमारे पास आता है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री एक टूल है जिसके द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 7th यूनिट पर अगर बात करते हैं तो इसमें हम पढ़ते हैं कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, जो कि बेसिक कंप्यूटर सिस्टम होता है, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कंप्यूटर सिस्टम, और यह ब्रीफ में होता है लेकिन उससे कोई भी मतलब हमें नहीं पड़ता। 8वां हमारे पास आता है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैथमेटिकल
मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर हम पढ़ते हैं, और यहाँ पर हम वही केवल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं जो कि केमिस्ट्री में यूज होता है, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास 8 यूनिट है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, उसके टोटल 8 यूनिट्स आप सभी के सामने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब बात किया जाए कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कितने के लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग अपने तैयारी को बेहतर बना सकें। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, पहले यूनिट को अच्छे से पढ़ लीजिए। पहला यूनिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़िएगा। मैं ऑलरेडी इस पर लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, 1 शॉर्ट वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया हूं। प्लीज़ पहले यूनिट को बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है, जिससे आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटे ना अगर पहले यूनिट से पूछ लिया जाता है तो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें मिलते हैं। दूसरा यूनिट भी बिल्कुल इसी तरह से है, दूसरा यूनिट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास वीबीटी है, एमओटी है, ये वीएससीपीआर थियरी है, ये सभी ऐसे टॉपिक्स हैं जो 100% गारंटी के साथ एग्जाम में रखे मिलेंगे। ठीक है, तो दूसरा यूनिट भी मिस नहीं करना। तीसरा यूनिट में अगर बात किया जाए तो तीसरा यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड हमारे पास एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई और हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये 5 टॉपिक हैं और 5 टॉपिक में से 2 टॉपिक गारंटी के साथ आपसे पूछे ही जाएंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई गारंटी के साथ पूछे जाएंगे और इन तीनों टॉपिक्स में से कोई एक पूछा जाएगा, जिसमें सारी चीज़ें आप लोग पढ़कर जाइएगा कि उनका कॉन्सेप्ट क्या है, वो कैसे, उनके कौन कौन से अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं, वो कैसे ग्रुप में बदलते हैं, कैसे पीरियड में बदलते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़कर जाइएगा। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अब बात कर लिया जाए कि कौन कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं आप सभी को, तो वो हमारे पास आता है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, आपको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक टर्म एंड कंडीशन है कि अगर आपके एग्जाम रिटन पैटर्न पर है यानी कि सब्जेक्टिव फॉर्मेट में है तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर है तो वहाँ पर तो आपको हर एक यूनिट से इक्वल पोर्शन दिया जाता है, तो आपको सारी चीज़ें ही पढ़कर जानी पड़ेंगी। ठीक है, एंड अगर आपके एग्जाम सब्जेक्टिव हैं आप इन दोनों यूनिट को स्टार्टिंग में तो छोड़कर चलेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारे पास 4 बचे, कितने 6 यूनिट्स हमारे पास बचे, 3 यूनिट तो 100% कंपल्सरी है। अब अगर बात किया जाए तो इन तीनों यूनिट्स में से कोई भी 2 यूनिट पकड़िए। जैसे अगर मैं बताऊं तो आप क्या करिए, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन भी यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो 4th यूनिट भी, पहले 4 यूनिट्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, स्टीरियो केमिस्ट्री तो खैर बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन उसमें से मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किया हूँ, आप लोग एक काम करिएगा, अगर आप लोग ज़्यादा कमेंट करते हैं तो इस बार इन यूनिट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं उस पर भी लेक्चर्स प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 5वें और 6ठे यूनिट्स में से कोई एक यूनिट कोई भी एक यूनिट पकड़िएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिए। कोई भी एक यूनिट, चाहे 5वें यूनिट को पकड़िए चाहे 6ठे यूनिट को पकड़िए, एक अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैं यहाँ पर ORR लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कोई भी एक अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से मतलब दोनों ही चांसेस बन सकते हैं, आप लोग दोनों में से कोई एक तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो टोटल 5 चैप्टर्स हो गए, 3 चैप्टर्स हमने काट दिया। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर पहले 5 चैप्टर्स को तैयार कर लेते हैं तो जो हमारे पास 3 चैप्टर्स बच रहे हैं उनमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अगर बात किया जाए तो इन दोनों चैप्टर्स में तो बहुत ही एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आप सभी को बेसिक कंप्यूटर सिस्टम एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पर एक लेक्चर प्रोवाइड किया हूं, तो उसे अगर देखेंगे, केवल एक ही लेक्चर है, उसे ही बस पढ़ लेंगे तो आपके यहाँ से दोनों ही क्वेश्चंस, यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक करके आएंगे। एक कंप्यूटर सिस्टम से पूछा जाएगा कि सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर क्या है, और यहाँ पर हमारे पास
या तो परमुटेशन से पूछ लिया जाता है या फिर हमारे पास बाइनरी नंबर से पूछ लिया जाता है। तो एक ही क्वेश्चन आएगा जो कि वेरी शॉर्ट आंसर में आएगा। तो आप अगर उसे अच्छे से पढ़ लेंगे, एक ही लेक्चर ही मैंने अपलोड किया, उसे अच्छे से ज्वाइन कर लेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देख लिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है आप सभी के लिए। ठीक है, एंड चलिए इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बस मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट चैप्टर के ही बारे में बताने वाला था। ठीक है, और वीडियो मैं बड़ा नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िए, लेक्चर्स आप सभी को प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया है या नहीं, आप सभी को अपने सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं या नहीं। और अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और कमेंट करेंगे तो आप सभी को हम हर एक यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।